भूख न जाने झूठी बात, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट, प्यार न जाने जात को जात। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज के दिन हम मुंबई में उपलब्ध हैं आप सभी से मिलने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए। तो वहीं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरा और मेरी टीम का उत्साहवर्धन अवश्य होता है और यह आपके मार्ग से ही हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग की। तो 13 जनवरी 2025 आज की तारीख है और दिन सोमवार का है और आज के विशेष उपाय में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर कौन सी 11 चीजों का दान आपको धनवान बना सकता है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र रहेगा सुबह के 10:38 तक, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो वहीं राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा जो है दोपहर को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्या पाश योग, दरुधरा योग, अधम योग, शकट योग, अवयोग, कुहू योग, पामर योग, विमल योग, भाग्य योग और पूर्ण आयु योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति आने ही वाली है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। अगर अभी तक आपने अपने लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कवच धारण ना किया हो तो यहां पर कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आपकी जो भी समस्या है यह कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है आपके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स तो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म डिटेल अनुसार यानी कि आपकी कुंडली अनुसार क्या कवच आपको धारण करना चाहिए है तो उसकी जानकारी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जा सकती है मेरी टीम के साथ में। तो अगर आप अपने कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, सिर्फ अपनी समस्या नहीं, सिर्फ कामना पूर्ति नहीं, पर कुंडली अनुसार जो दोष हैं उसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर संपर्क करके अपनी बर्थ डिटेल्स बता सकते हैं ताकि मैं आपको आपके लिए कुंडली अनुसार कवच बता सकूं। वैसे आज समय रहते कुछ कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले सूर्य देव का ही कवच का आज हम यहां पर चर्चा करते हैं, आपको जानकारी देता हूं। इस कवच का नाम होता है द्वादश आदित्य कवच। अब द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अधिकार प्राप्ति में बाधा से, पिताजी का विरोध सह रहे हैं तो आपको द्वादश आदित्य कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसी उद्देश्य के साथ में द्वादश आदित्य कवच का निर्माण किया जाता है जिसे आप धारण करते हैं। दूसरा, 10 महाविद्या कवच। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अब असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्याओं की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है मेरे उन भाई बहनों की जो लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर जहां लक्ष्मी की बात आती है तो वहां संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात भी होगी। वहां पर चर्चा होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी क्या है? यानी कि लक्ष्मी माता के 8 रूप: धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर मेहनत के यहां पे आपको परिणाम सुखद नहीं मिल पा रहा है,
जब भी कुछ खरीदने बाहर निकलते हैं, घर परिवार अपनी कोई ख्वाहिश आपके सामने रखता है, आपकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती है, अभी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर यही आपकी परेशानी है तो अवश्य ही आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर लेना चाहिए। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने का ये एक सिद्ध मार्ग है। अब बात होती है अष्ट विनायक कवच की, यानी कि रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहे जाते हैं। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है, कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है और क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में ये समर्थ और सहायक सिद्ध होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, पर आने वाले कल को बेहतर अवश्य बनाया जा सकता है। आने वाला कल हमारे हाथों में होता है। इसका निर्णय कवच धारण करने का मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। चलिए बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि अगर आज के दिन ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए अगर पेमेंट करने जा रहे हैं, नई प्रॉपर्टी की पेमेंट के लिए यहां पे जा रहे हैं, तो अवश्य ही आगे बढ़िए। आपके कदम सही दिशा में और सुखमय जीवन की तरफ बढ़ने वाले हैं। कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहां पे ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे इस समय में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, आपको ये कहना चाहूंगा, मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो इस समय में, या फिर किसी तरीके से कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई सिलेक्शन प्रोसेस में हो, तो आपके लिए सिचुएशन अवश्य ही काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। भाग्य का पूरा यहां पर साथ मिलने वाला है। जो शत्रु हैं, तो शत्रुओं से बाधाओं का भी यहां पे निवारण होता हुआ नजर आएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का यहां पे मौका आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में अवश्य ही आप बात कीजिए अपने प्रमोशन को लेकर के, अपने सैलरी में हाइक को लेकर के। आज का दिन काफी ज्यादा इस चीज में, इस दिशा में आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कल 14 तारीख को कर्क राशि में चंद्रमा आ जाएंगे सुबह के 4:19 पर। तो आज का आपको समय मिल रहा है सही दिशा में, सही मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाने का। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। घर परिवार का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। जो अपनी काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उसका यहां पे अप्रिसिएशन आपको अवश्य प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना बात के खर्चों से परहेज करना है। यहां पर किसी के उकसाए यहां पर आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी, कोई भी तरीके से एक्शन नहीं लेना। कोई आपको भड़का सकता है, आपके कानों में गलत इंफॉर्मेशन फीड कर सकता है जिससे कि आप एक्शन लें और आपको नुकसान मिले। खासतौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने साथ में जो काम करने वाले हैं उनके साथ में दुश्मनी मोल ले लेना, कहीं ना कहीं उनके साथ में वैर वैमनस्यता देखना, इसकी परेशानी उभर सकती है। थोड़ा अपने गुस्से पे, अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। ऐसे ही समय में जो फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेने वाले हैं, आज के दिन आपको खास तौर पे कह रहा हूं संभल करके चलिएगा। किसी और के कहने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी ने सपने बड़े दिखा दिए और आप चल पड़े, तो इस समय में रुक जाइए, वापस से अपने प्लान को रिविजिट करके देखिए कि यहां पर कोई ना कोई चीज के अंदर गड़बड़ी है, दाल में कुछ अवश्य ही काला है। यहां पे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहना चाहूंगा कि नई चीजों को लेकर के अवश्य ही आप यहां पे एक्साइटेड बहुत ज्यादा हैं, या ये कहा जाए कल के दिन शॉप की ओपनिंग है, कोई नए काम की ओपनिंग कर रहे हैं, पर एक बार के लिए अभी रुक जाइए। कल के दिन से शुरू करना काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा होगा, लक्ष्मी योग का निर्माण भी होगा। ज्यादा बेहतर सिचुएशन के साथ में आप यहां पे अपने काम की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, पर आप कह सकते हैं 90% तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 90% पॉजिटिविटी कम तो नहीं है। भाग्यकारक स्थितियों का निर्माण होगा, सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। जहां पर भी प्रयास करेंगे वहां से सफलता आसानी से मिलेगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में जीवन साथी के द्वारा कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है।
उनके साथ में मन मुटाव हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे गर्मा गर्मी, या इस समय में कोई ना कोई तरीके से नोक झोंक है, कोई बहस है वो छिड़ सकती है। पर इसको इस समय में टालते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा अवश्य ही यहां पे फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म की यात्रा है तो अवश्य कर लीजिए। जैसे कि आपको पेमेंट वापस कलेक्ट करना है तो उस दिशा में यहां पे प्रयास किए जा सकते हैं। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात करेंगे और जो नेगोशिएशन है उसमें आप जीत सकते हैं। ऐसे समय में हेल्थ आपका साथ निभाने वाली है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सर्दी जुकाम है, मौसमी बीमारियां हैं, चेस्ट कंजेशन है, या तो फिर राइट आई से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है, ये कल सवेरे आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, पतंग उड़ाते हैं, आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कल। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, गृहिणी है, आज के दिन तो काफी ज्यादा सुखद स्थिति देखने को मिल रही है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कल के दिन जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर आने वाली हैं उसके लिए अभी से ही एक सही प्लान बना करके आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन जैसे ही हो धक्का मारते हुए गुजारना है। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आ सकते, पुरानी बातों को याद करके परेशान होते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में आंखों से संबंधित, खासतौर पे लेफ्ट आई से संबंधित कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर छोटा सा इन्फेक्शन है, ये नासूर बन सकता है। छोटी सी चीज थी, सही से ट्रीटमेंट करा लेते सही समय पे तो प्रॉब्लम नहीं होती, पर उसमें देर लगा दी गई है, अब उसको भुगतना ही पड़ेगा। यहां पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, कोई ना कोई आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस में, या फिर आपके कोई शत्रु हैं, वो इस समय में कोई बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ का हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज की परचेस हो सकती है, जिसको लेकर के ईर्ष्या भाव आपको देखने को मिल सकता है, जेलस महसूस हो सकता है। पर इस जेलसी में कोई गलत कदम मत उठाइएगा, ये मेरा आपको सुझाव है। इमोशनल हो गए कि सामने वाले ने महंगी गाड़ी खरीदी है, मैं भी कल के कल जाकर के खरीदूंगा, ये गलती मत कीजिएगा। ये गाड़ी को लेके ही नहीं बल्कि जीवन में अनेकों पहलुओं को लेकर के भी चर्चा होगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ में गलतफहमियों का शिकार होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 70% तक पॉजिटिव है। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि ब्रूविंग है, बन रही है, उस चीज का यहां पे आपको महसूस जरूर होगा। ऐसे समय में जो पॉजिटिव साइड है उसको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो यहां पे पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बात चल रही है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। ऐसे समय में फैमिली का सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपको मिल सकता है। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, तो वहीं पे अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने के लिए आप अवश्य ही आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ मन मुटाव के साथ में ही सही, पर बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल डिसीजन है वो लेते नजर आएंगे। रोमांस और रोमांच का भी समय शाम के समय बन सकता है। ये कहा जाए कहीं ना कहीं एक अच्छा गेट अवे हो या फिर डिनर का प्लान हो, वो अवश्य बन सकता है। ऐसे समय में जो रहस्यमय विद्याओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, टैरो सीख रहे हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा सुखद साबित होगा। सही दिशा के अंदर मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, मेंटर है, सपोर्ट है, ये यहाँ पे आपको सही तरीके से मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ये समय जो है ये आपके लिए नए कार्यों को लेकर के शुरुआत करने का, और खास तौर पे कहूंगा कि आज के दिन ऑफिस ओपनिंग कल करने वाले हो, शुभ मुहूर्त है कल के दिन, तो उसके लिए आज वो जो लास्ट लेग की प्रिपरेशन है कि इंटीरियर का सारा काम हो गया है, साफ सफाई हो गई है, स्टॉक सही से लगा दिया गया है, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता आप में देखने को मिल सकती है। और कल ओपनिंग डे पे तो शानदार तरीके से कमाई भी होगी। यहाँ पर पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा, सही लोगों का साथ समर्थन मिलना शुरू करेगा, पॉपुलैरिटी यहाँ पे गेन करना शुरू करेंगे, नेम ऑफ फेम की यहाँ पे प्राप्ति होगी, सैटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस हैं, कोई डेलीगेशन के चांसेस हैं, या फिर कोई नए प्रोजेक्ट को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ये कहेंगे कि ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा में आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 80% तक आपके लिए यहां पे सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कल सुबह का सवेरा जो है 4:19 पर सुबह सुबह कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। वहां के बाद में ये सिचुएशन सेम आपके लिए 100 से कहीं ज्यादा पॉजिटिव होगी। यहां पर बस आज के दिन इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि लास्ट लेग है वो नए काम के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए, नई सोच के लिए, नए एडवेंचर्स के लिए, और वहां पर जो पैसों की ज़रूरत है उसके लिए यहाँ पे जद्दोजहद कुछ ज़्यादा होती नज़र आ सकती है। कहीं ना कहीं लोन को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, किसी इंसान से फंड्स आने चाहिए, उस चीज़ को लेकर परेशान है, यहाँ पे आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। खास तौर पे छोटे भाई बहनों का साथ समर्थन जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नज़र आने वाला है। यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों की तो हम बात कर ही रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पर यह कहना चाहूँगा, आज के दिन कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। प्लीज़ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप पैसे लगा रहे हैं, खास तौर पे सट्टा लगा रहे हैं, तो संभल करके रहिए, यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा मिल सकता है। अब बात करें गृहिणी की, तो थकान और कमजोरी को लेकर के शिकायत आज के दिन करते हुए नजर आ सकते हैं, पर फिर भी अपने आप को पुश थ्रू करते हुए आप नजर आएंगे। जैसे तैसे गाड़ी को इस समय में धक्का लगाते हुए नजर आएंगे, और ये आपके लिए पारिवारिक माहौल में कुछ बेहतरी अवश्य लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है, 60% सपोर्ट है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये 60% सपोर्ट इसका है। सही सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे, कूल बन करके आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर है। बड़े से बड़े क्रिकेटर जिनको हम MS धोनी के नाम से जानते हैं, थलाइवा के नाम से जानते हैं, थाला करके उनको पुकारा जाता है, वो भी एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखते हैं, उनके भी 8th हाउस में चंद्रमा आता है, 12th हाउस में चंद्रमा आता है, पर अपने आप को कूल रखे रहना, सही डिसीजन बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो समय है थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ने का है। आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, जानबूझ के आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें उगलवाने का प्रयास किया जाएगा जिसको कि आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, आपको परेशान किया जाए। बस इस बात से संभल करके रहना है कि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी गतिविधि में अगर आप शामिल हो गए तो परेशानी बन सकती है, बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी यही सलाह दूंगा कि इस समय में गॉसिपिंग से दूर रहना होगा, वरना जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता है, वो आपके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत जुटा सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, घर परिवार में मतभेद का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपके साथ में विवाद पिताजी का अवश्य गरमा सकता है, आपको थोड़ा संभल करके फिर भी रहना होगा। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे दूधिया सफ़ेद कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। आज का लाभ अवश्य मिल रहा है, पर कल का सवेरा जो है 8th हाउस के चंद्रमा में है। अब थोड़ा संभल करके रहना है, क्योंकि ये जो समय आज का आपको मिल रहा है, इस समय में जो मेहनत कर रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि 29 मार्च 2025 को आपके लिए शनि का ढैया आरंभ होगा। ये समय जो है ग्राउंड वर्क बनाने का है। इस समय में जो भी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। खास तौर पे जीवन साथी के नाम से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट उनके द्वारा आपको कमाने को मिल सकता है। खाने पीने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, पर एक बात इसका भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो चटपटा खाने की आदत है, बाहर का खाने की आदत है, उसको कंट्रोल करना है। यह आपकी हेल्थ के लिए गड़बड़ी अवश्य बना सकता है। यहाँ पे वाहन का सुख प्राप्त होना, घर परिवार का साथ सम्मिलित होना, ये काफ़ी ज़्यादा सुखद साबित होगा। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई ना कोई गवर्नमेंट सहायता प्राप्त कर सकता है, कोई उनकी स्कीम है उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है, कोई आपका पेमेंट है जो अटका हुआ है वो यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन आपके लिए देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स भी इस समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की तरफ प्रयास करते हुए नजर आएंगे, और वहाँ से धन लाभ भी अवश्य आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में सोसाइटी में नेम ऑफ फेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका मस्ती मजाक है, या ये कहा जाए कि बड़बोलापन है। शब्द को इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर इसको और किसी भी तरीके से कहा नहीं जा सकता। जो इंसान बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको बड़बोला ही कहते हैं। ये बड़बोलापन जो है ये इस समय में डुबा सकता है, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। 40% तक सपोर्ट अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि विपत्त तारा यहाँ पे नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का काम करेगा, और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं।
यहां पर सिर्फ और सिर्फ दिमाग जो है उसका खेल है। सही सोचोगे सही कर पाओगे, नेगेटिव सोचना शुरू करोगे नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ जाओगे। यह समय है अपने आप की बुद्धि पर कंट्रोल प्राप्त करने का। एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, जो नुकसान है नुकसान से बच सकते हो, पर नुकसान तक पहुंचने वाला रास्ता है वो यहां पे बार बार चूज करते नजर आओगे। ऐसे समय में एक चीज आपके लिए फिर भी फेवर में रहने वाली है, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा, जीवन साथी के साथ में कोई मनमुटाव है उसको यहां पे आप पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे, या ये कहा जाए प्रेम जो है वो फिर से पनपना शुरू कर सकता है। माता जी की सेहत को लेकर परेशान थे तो वो यहाँ पे रिकवर कर जाएंगी, काफी ज्यादा यहाँ पे उस चीज से स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाएगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, विपत्त तारा और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स जो हैं ये परेशानी के कारक फिर भी बनेंगे। कहीं ना कहीं व्यापार में, नौकरी में कुछ चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव ज़्यादा बोल देते हैं, तो भाई कुंडली की जो सिचुएशन है उसी को देख करके आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपको खुद को समर्थन देना होगा, आपको सोचना होगा कि क्या ये कहा जा रहा है ये मेरे साथ में हुआ कि नहीं हुआ, तभी जाकर के आप इस चीज़ का सही से निर्णय ले पाएंगे और राशिफल का पूरी तरीके से लाभ उठा पाएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे फेवरेबल आपके लिए प्ले आउट करने वाली है वो अवश्य ही यात्रा है। अपना पेमेंट कलेक्ट करने के लिए यात्रा हो, नए क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए यात्रा हो, नए किसी प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए यात्रा हो, तो ये काफ़ी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, फायदेमंद सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का ही साथ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 30% तक हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया है, पर खर्च इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए हर किसी को खुश करना चाहते हैं, घर में हर किसी की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे स्वाइप होता हुआ बार बार नजर आएगा, बैलेंस बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। इसके लिए पहले ही संभल जाइए, अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाइए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे निकल रहे हैं और आज के दिन मानस बना लिया है कि ड्राइव तो मैं ही करूंगा, तो बस यही गलती का कारण सबसे बड़ा बन सकता है। इस यात्रा के अंदर असुविधा झेलना हो या यात्रा पूरी ना होना हो, दुर्घटनाग्रस्त होना हो, इस चीज़ की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती है। तो कृपया कर अपने हाथों में स्टीयरिंग लेने का, बाइक का हैंडल लेने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर दूसरी बात आती है, जो भारत से बाहर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आप इस समय में इन चीज़ों से दूरी बनाए रखिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जो कमाया था पिछले एक हफ्ते में वो पूरा खर्च कर डालें या फिर पूरा लुटा डालें, वो सिचुएशन यहाँ पर उभर सकती है। तो इसके लिए अवश्य ध्यान दीजिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पर अपनी हेल्थ का आज के दिन ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके लिए अवश्य क्रिएट हो रही है, डाइजेशन से संबंधित हो, ये कहा जाए कि सिर से संबंधित माइग्रेन की समस्या है, इन चीज़ों को लेके ENT से संबंधित समस्या है, ये यहाँ पे उभरती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्ट में है। 4th हाउस का चंद्रमा है, ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। परिवार के साथ में गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार भिड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करके दिखा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बस इस परेशानी से बच करके चलना है। इतना सा अगर कर लोगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ये कहूँगा कि अगर फैमिली में झगड़ा भी हुआ है, जब काम जाते हो तो उसके बाद में ब्रेन क्लियर होना चाहिए कि काम करने पे आया हूँ, यहाँ पे मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करनी है। ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित अवश्य बने रहेंगे। कोई ना कोई प्रोसीजर होने वाला है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, या फिर किसी चीज़ के लिए आज के दिन माताजी डॉक्टर के पास में जाती हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग को इतना सा ही ध्यान रखना है, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई भी बड़ी पर्सनालिटी है, आज के दिन दुकान पे आती है या फिर आपके पास में आती है, तो बड़ी ही प्रेम पूर्वक बात करने का प्रयास कीजिएगा। VIP ट्रीटमेंट ना चाहते हुए भी दे दीजिएगा। नहीं करेंगे तो बिना बात आपके लिए परेशानी उत्पन्न होगी। जो जहां पे और ज्यादा लोगों को आपकी तरफ भेजा जा सकता था वो करने से रोक दिया जाएगा। एक पोटेंशियल यहां पे आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और सिर्फ ईगो के कारण कहें, नाक का सवाल हो गया उस वजह से कहें, यह परेशानी आपको मोल लेनी पड़ सकती है। ऐसे समय में सरकारी कोई ना कोई नोटिस से यहां पे परेशान होना पड़ सकता है, पर चिंता मत कीजिएगा। यही सिचुएशन अगर हम जब सिंह राशि में चंद्रमा आ जाएंगे तब वहां की बात करें, 16 तारीख को सुबह 11:17 पर प्रवेश करेंगे, तो वहां तक शांति बनाए रखें, आराम से आगे बढ़ें। इस बात का ध्यान रखें कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अपॉर्चुनिटीज को बस और बस झपट लेना आपका एक इकलौता इस समय में काम है।
इस फोकस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अवश्य ही काफी ज्यादा लाभकारी सिचुएशन में आप अपने आप को लैंड कर सकते हैं। इस समय में पारिवारिक तौर पे देखा जाए, खास तौर पे मीन राशि के लिए, तो छोटे बच्चे जो आपके घर में है, आपकी संतान है, आपकी पुत्री है, पुत्र है, उनके साथ में इस समय में कहीं ना कहीं बातों को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपका कुछ कहना, उनका कुछ कहना, आप दिन कहें तो वो रात कहें, आप गाड़ी कहें तो वो बैलगाड़ी कहें। टोटल ऑपोजिशन जिसे हम कहते हैं, उसका सामना अवश्य करना पड़ सकता है। बस इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रेम पूर्वक बात को समझा करके निकल जाना बेहतर रहेगा। ज्यादा गुस्सा करके दिखाएंगे तो परेशानी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना आपको धनवान बना सकता है। ऐसे दान जो धनवान बना दे। तो मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व है और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे, जिसका मतलब है कि सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ेंगे और उस दिन से दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे और रातें छोटी। जनवरी के महीने का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव लाने वाला पर्व मकर संक्रांति बहुत उत्साह के साथ में मनाया जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो पौष माह की द्वादशी तिथि पर मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को 2025 में मनाई जाने वाली है, जिसका मतलब है कि सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ेंगे। उस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी और ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे मकर संक्रांति कहा जाता है। यानी कि सूर्य जब भी एक राशि बदलते हैं तो जिस दिन वो बदली जाती है, जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, उस नाम से संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति से सभी तरह के शुभ कार्य दोबारा से आरंभ हो जाएंगे और मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ, दान करने के विशेष महत्व भी होते हैं। तो वहीं महाकुंभ भी प्रयागराज में मनाया जाना शुरू होगा। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह ही स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए कई चीजों का दान करना। ये क्या दान है जो आपको धनवान बनाएंगे? तो उन्हीं चीजों पर आज हम यहां पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो और उसी उद्देश्य के साथ में ये बना रहा हूं। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, एपिसोड को सुनना नहीं, कल के दिन दान अवश्य करना है, पुण्य प्राप्त करना है। तो सबसे पहले किस चीज का दान हो? यह कहा जाता है तिल। तो मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीजों को दान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान करना अवश्य है। इसके अलावा सूर्यदेव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। अब मकर संक्रांति पर तिल दान करने के पीछे एक कथा है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब भी वो मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करना और तिल का दान करना, उससे ये प्रसन्न होंगे और उस दिन तिल का दान करने से शनि दोष दूर हो जाएगा। तो ऐसे में जिनके लिए शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, आपको अवश्य ही ये करना चाहिए है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। मेष राशि को 7.5 लग जाएगी, मकर राशि से 7.5 हटेगी, तो वहीं पे कर्क और वृश्चिक राशि से ढैया हटेगा और सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ होगा। तो आप सभी राशियों को शनि से संबंधित दान उपाय अवश्य करने हैं। दूसरा दान, मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी करने में विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी के रूप में दान करते हैं। काली उड़द के दान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष दूर होता है और चावल के दान से अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा दान, मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों का दान करना, यह भी पुण्य प्राप्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में गुड़ का संबंध गुरु महाराज से है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति से। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करने पर शनि, गुरु और सूर्य तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक दान और 3 वरदान हो गए। फिर चौथा दान, मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करने की प्रथा होती है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्र में बताया जाता है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान तो करना ही है। इसके पश्चात 5वां दान, और यह है बहुत ही अच्छा, ऊनी कपड़ों का दान।
कुंडली से शनि और राहु दोनों के ही दोष को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़े का दान करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। इस दिन किसी गरीब इंसान को, जरूरतमंद इंसान को आश्रम में या फिर वृद्धाश्रम में कंबल का दान कर देना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सिद्ध होता है। पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी तो ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को भी आप खत्म कर सकते हैं। छठा दान, मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना यह भी शुभ होता है। घी का संबंध गुरु से है, सूर्य से है और इसी कारण से मान सम्मान, यश, भौतिक सुख सुविधाएं, इनकी प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान कीजिए। अब यहां पर एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि घी का दान जब कहा जाता है तो लोग अक्सर दुकानों पे जाकर के सबसे सस्ता घी उठा के लेके आते हैं। जो स्वयं खाते हो उस घी को दान करो, वही क्वालिटी उसको दान करना ज्यादा सही है कि सामने वाला इंसान अगर खाए तो उसकी तबीयत खराब ना हो। तो घी का दान सोच समझ के कीजिएगा। सातवां दान, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के बाद में गरीबों को रेवड़ी का दान बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। आठवां उपाय, मकर संक्रांति पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को नए कपड़ों का दान करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब दान की बारी आती है, एक होता है डोनेशन, जो कि आप यूज कपड़े अपने देते हैं, वो रिसाइकिल होंगे, आपकी एनर्जी उसमें है, धो करके उसको दिया जाता है। अक्सर लोग जो है पहने हुए कपड़े पसीने में लदे हुए वही दान कर देते हैं। ये करने से परहेज कीजिएगा, उल्टा भाग्य की जगह दुर्भाग्य को आमंत्रित करने वाली बात है। अगर दान ही करना है तो नए कपड़ों का दान कीजिए, ऐसे कपड़ों का जो सामने वाला अगर पहने तो स्वस्थ रहे, सही रहे और कहीं ना कहीं जो उसकी परेशानी है उसे उसको निजात मिले। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। नौवां महादान, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना। और 10वां महादान, गाय को हरा चारा खिलाना। ये हुए 10 दान, पर अभी खत्म नहीं हुआ है। 11वां दान, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत जरूरी एक उपाय है, यह है तेल का दान। तेल का दान कर लीजिए और शनि के प्रभाव को, या ये कहा जाए जो कुप्रभाव है, उसको कम करने के लिए प्रयास या उपाय कर लीजिए। ये 11 ही सामग्रियां जो आज मैंने आपको बताई हैं, ये कल के दिन अपनी क्षमता अनुसार पॉकेट अलाउ करे उतना दान करके जरूर देखिएगा। पुण्य फल की प्राप्ति, जीवन में विघ्नों से राहत अवश्य मिलेगी आपको। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।